बरेली में जो शूटिंग हो रही थी, जिसका मैंने आपको कल जिक्र भी किया था और अपने D7 आवाम को दिखाया भी था, आज मेरे साथ उस D7 के माध्यम से और मैं अपने आवाम को दिखाना चाहता हूं कि उसमें जो फिल्म में किरदार निभा रहे हैं ऐसे विलन का पीयूष सुहाना, जो ज़्यादातर क्राइम पेट्रोल के साथ साथ काफ़ी सीरियलों में भी आए हैं और अभी हाल ही में भी बहुत सी ऐसी फिल्में आई हैं जिसमें उनका काफ़ी अच्छा किरदार विलन का रहा है। आइए मैं अपने D7 आवाम को उनके रूबरू कराता हूँ। और D7 बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई, और D7 के आप सभी दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सलमान भाई का चैनल मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा अच्छा खबरों का प्रेजेंटेशन है और फीडबैक्स हैं, तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल से जुड़े और अपने मित्रों को भी बताएं कि इन खबरों को देखा करें, इस चैनल को देखा करें। और सलमान भाई से संयोग से मेरी मुलाकात हुई। मैं यहाँ बरेली में आया हूँ शूट के लिए, जिस फिल्म का नाम है भाभी माँ। इसमें मैं एक किरदार कर रहा हूँ जो मेन विलेन है, जिसका नाम है इंद्रजीत। इसके अलावा आपने मुझे देखा ही होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, ये तो बहुत किए हैं, पर फिलहाल मेरी पिछले महीने फिल्म आई थी सबवे, रवि किशन जी और मेरी। अगले महीने फिर एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है बूंदी रायता, तो आप देखेंगे, उसका ऑल इंडिया प्रमोशन और रिलीज़ होगा, आनंद आएगा आपको। मैं सलमान जी से चाहूँगा कि वो पूछें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब उनकी ज़ुबानी दे पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सर आपसे पूछना चाह रहा था कि मैंने खुद और मेरी D7 आवाम ने भी आपको क्राइम पेट्रोल और आपके जितने भी ऐसे चैनल्स हैं सीरियल्स में बाखूबी इंस्पेक्टर के भी रोल आपने किए हैं, उसमें आपने अच्छे एक राजनेता के भी रोल किए हैं और बाखूबी विलन के भी रोल आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाए हैं। आगे भी आपकी बहुत सी ऐसी फिल्में आई हैं जैसे कि आपने बताया, और आगे भी फिल्में आपकी आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद आपका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है इस भाभी माँ के अलावा जो आपका ऑल इंडिया चल रहा हो? सलमान भाई, मुझे पहचान पूरे देश में मिली क्राइम शोज से। मैंने लगभग 127 एपिसोड करे हैं क्राइम शोज के, जिसमें सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और सारे लीड में, उसमें पॉलिटिशियन, पुलिस, हीरो, विलेन सब किया है। पर चूंकि विलन जो होता है वो लार्जर देन लाइफ होता है। आप एक हीरो की शक्ल जब तक कि वो आपके जहन में न बस जाए आप भूल भी जाते हो। पर खलनायक यदि खलनायक है तो आप स्क्रीन से बाहर निकल के उसको गाली अवश्य दे रहे होंगे। तो मेरे पास ऊपर वाले का ये आशीर्वाद है कि मैं गालियों से बहुत ज़्यादा आच्छादित हूँ पूरे देश में। मुझे भरपूर गालियाँ मिली हैं और यही आपका प्यार है कि अगर मैं अपने किरदार को बखूबी निभा पाया और आपने गाली दी, मतलब वो विलेन जिंदा रहा। और अभी जो मेरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें नंबर 1 पर है बूंदी रायता, जो अगले महीने रिलीज़ पर है। इसमें मैं हूँ, रवि किशन जी हैं, शिल्पा सिंह। एक वेब सीरीज़ है जो नेटफ्लिक्स के लिए आ रही है, उसका नाम है द मॉन्क, एक संत, मतलब विवेकानंद जी की कहानी है और 20 एपिसोड की सीरीज़ है। और मैं इसमें विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनके बड़े भाई का किरदार कर रहा हूँ, राम कुमार का, जिनके पास त्रिकालदर्शी थे, जिनको भविष्य दिखता था। वो एग्जैक्ट डेट के साथ बता पाते थे कि इस व्यक्ति की उम्र इतनी है और इतनी तारीख को इसकी इस तरीके से मौत हो जाएगी। तो पूछना चाहता था कि आप जैसे बरेली में आप पहली बार आए होंगे? मैं बरेली आगमन पहली बार हुआ है। दरअसल मैं अपना एक ट्रैवल शो प्रोड्यूस करता था FG नेटवर्क के लिए, तो उस समय मैं पूरा उत्तराखंड घूमते हुए उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में गया, जिसमें मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और आगरा, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज। बरेली छूट गया क्योंकि ये किसी भी ट्रैक में नहीं था, तो मैं बरेली से 50 किलोमीटर दूर से हमेशा गुजरा हूँ। पर कल जब मैं पहली बार लैंड किया मैंने बरेली के एयरपोर्ट पर, तब मुझे समझ में आया कि बरेली यूं ही बरेली नहीं है भाई साहब। मतलब आसमान की ऊंचाइयों से हिमालय की पहाड़ियाँ चमकती दिखती हैं चांदी जैसे। तो ऐसा मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी लिखा है कि हिमालय की गोद में। बरेली वासियों को जो शायद जो हवाई जहाज में नहीं चले हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो एक्चुअली गोद में हिमालय की। चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, वो चांदी से चमकती दिखेंगी और नीचे बरेली है और बहुत उम्दा खान पान है माशाल्लाह। सलमान भाई हैं ही। मैं पीयूष जी आपको बताता हूँ, ये बरेली जो है, ये जो दो संगम होते हैं ना हिंदू मुस्लिम, ये एक नाथ नगरी के नाम से भी बहुत मशहूर है। अरे वाह। हाँ, और इसे आला हजरत नगरी भी कहा जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर संत गुजरे हैं ज़्यादा बरेली में, जैसे आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद हैं, ऐसे ही यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर त्रिवेणीनाथ मंदिर है
बहुत शानदार है। और यहाँ पर धोपेश्वर मंदिर है जिसकी शूटिंग भी शायद इस फिल्म की वहाँ पर होगी। तो ये एक ऐतिहासिक मंदिर और मज़ार और मस्जिद है यहाँ पर। यहाँ जैसे निशात मियाँ वामी मियाँ का एक मज़ार है और दानवली सरकार, ये बरेली के कुतुब हैं। तो यहाँ पर एक हम हिंदू मुस्लिम भाइयों का एक ऐसा संगम रहा है जो बरेली को खास इसी वजह से चमकाता है। इससे बड़ी और क्या पहचान होगी कि देश में जो सबसे ज़्यादा कड़वाहट का कारण बनता है वो धर्मों का विघटन बनता है। और यदि कोई शहर उसका उदाहरण है जहाँ शांति है, स्थापना है, तो वो शहर नज़ीर होता है पूरे हिंदुस्तानियों के लिए कि क्यों ना हम भी बरेली वासियों जैसे बन जाए भाई। जब वहाँ शांति से रह सकते तो इस शहर में क्यों नहीं। देखिए, कड़वाहट और जहर घुलने वाले तो आपको सब जगह मिलेंगे। वो आपके तासीर के ऊपर है, आपके पानी पीने के अंदाज के ऊपर है कि आप कितना जहर लेना चाहते हो। अब मैं बात करता हूँ पीयूष सर की इस फिल्म की। तो इस फिल्म का जो नाम भाभी माँ मेरी माँ है, तो इस फिल्म में जो आपका किरदार है एक विलन का रोल का है। तो इसमें आपका जो रोल का किरदार है वो थोड़ा सा मेरे D7 को बताइए कि इसमें क्या है ऐसा। ये किरदार जो है इसका नाम है इंद्रजीत। जी। और इंद्रजीत इस शहर के, बरेली शहर के मंडी का अध्यक्ष बनना चाहता है। अच्छा। गुंडा है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल माइंडेड है और ताकतवर है। लेकिन इस मंडी पर राज है एक ऐसे परिवार का जिसको जनता और मजदूर बहुत प्यार करते थे। उनका नाम था दीनानाथ उपाध्याय जी। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा जो इस फिल्म का हीरो भी है, वो उस परंपरा को आगे ले जाना चाहता है। और मैं यही मौका पा रहा हूँ कि पिता का नाम अब धीरे धीरे कम हो रहा है, इस जगह पर मुझे कब्जा करना है। तो टसल है हीरो की और विलेन के बीच में इस जगह को हासिल करने के। अच्छा, मेन जो रोल है वो ये किरदार है आपका। हाँ, मेन विलन का रोल है। जी, मेन विलेन। अच्छा, इसमें जो फिल्म का है, ये फिल्म अभी यहाँ पर जो बरेली का वो मुंबई में शूट होगा। तो इसके बाद आपका जो अगला सेट होगा वो मुंबई में होगा। सेटअप अभी 3-4 शेड्यूल में ही शूट होना है। पेरू में इसके गाना है, मॉरिशस में गाना शूट होना है, बॉम्बे में शूट है, यहाँ पर शूट है। तो मल्टी लोकेशंस वाला सेटअप है पूरा। तो ये दूसरा शेड्यूल है जो यहाँ पर चल रहा है। पहला बॉम्बे में हो चुका है और अब तीसरा शेड्यूल शायद मॉरिशस में है। अच्छा, थोड़ा सी मैं एक ऐसा क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपसे कि आप जब आप मुंबई में आए तो आपका एक स्टार्टिंग जो जर्नी रहती है ना, वो किस तरह की रही होगी। जो लोग आजकल समझते हैं कि फिल्मों में आना बड़ा आसान है, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सलमान भाई, आना और पहुंचना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आ कोई भी सकता है, पहुंच बहुत कम पाते हैं। तो संघर्ष डेफिनेटली, जिसके पीठ पीछे किसी का हाथ नहीं होता है उसको बहुत मेहनत करनी होती है। तो मेहनत मैंने भी की, मेरे पीछे कोई हाथ भी नहीं था। पर इन सब से ऊपर एक चीज़ होती है, वो होती है गुरु कृपा या ईश्वर कृपा या खुदा की दया, जो भी आप माने। अगर आपके ऊपर आपके कर्मों के कारण आपके ऊपर कोई सत्कृपा है, सदकृपा है, तो आपको रास्ते बनते दिखेंगे। तो मुझे जो पहला काम मिला वो 700 रुपये पर डे पर एक छोटा सा एक सीन था। मैं बहुत अच्छा कर रहा था, ये मैं जानता था कि थिएटर बैकग्राउंड से हूँ। जो उस शॉट का हीरो था वो नहीं कर पा रहा था, पर उसकी ना कर पाने की सजा मुझे दी जा रही थी बार बार इनडायरेक्टली डांट के, अरे तुम इधर खड़े हो जाओ, उधर हो जाओ। जबकि वो हीरो को बोल नहीं पा रहे थे कि भाई तुम सही से तो बोलो, वॉक तो सही करो। खैर, ये सब जो कड़वे यादें हैं वो आपके जीवन में हमेशा काम आएंगी अगर आप इस फील्ड में हो। मैं सीखता गया, करता गया, फिर गुरु कृपा हुई, एक मौका मिला। क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड यदि आपको याद होगा, जयदीप बिलानी का, जिसमें गुजरात का प्रॉपर्टी ब्रोकर होता है और उसकी हत्या की जाती है मुंह में 25,000 रुपये रख के। वो सुपरहिट हुआ और उस समय हिंदुस्तान के हर गांव, हर शहर में वो एपिसोड देखा गया। उसके बाद मुझे वापस पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद काम भी नहीं मांगना पड़ा। अच्छा, उसके बाद प्ले हो, टीवी हो, वेब सीरीज़ हो, सिनेमा हो, अपने आप सामने से आता गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं एक चीज़ और कि मेरे D7 आवाम से आप बरेली के मेरी आवाम को एक छोटा सा मैसेज दीजिए। बरेली की जनता को, बरेली के दर्शकों को मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा भाई, कि मैं सोच के कुछ आया था कि बरेली ऐसा है, वैसा हो। बचपन से सुनते आ रहे गाने में, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, तो हमें लगा बड़ा धूल धूसरित सा, धुआं, गंदगी, ये सब होगा। पर मुझे आप लोगों ने चौंका दिया। कल जब लोकेशन से मैं अपने होटल गया और गाड़ी से उतरा और उसके बाद मेरा मन किया कि थोड़ी देर बरेली घुमा जाए, तो मैंने मास्क लगा के
पूरे शहर में लगभग 2-3 किलोमीटर वॉक किया और विश्वास नहीं हुआ कि इतने सुसंस्कारित, इतने अच्छे लोग, खान पीन इतना बेहतरीन कि आपको किसी भी ठेले पे भी खा लो तो मज़ा आ जाए, मौसम इतना शानदार कि वॉक करने में भी थकान नहीं हो रही थी। तो बरेली ऐसा है और ऐसा ही आप लोग रखें, ये निवेदन है मेरा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका। ये हमारे साथ पीयूष जी थे जो काफ़ी नामी गिरामी सीरियल्स में और फिल्मों में काम कर चुके हैं और अभी ये बरेली में एक फिल्म बन रही है भाभी माँ, उसमें विलन का किरदार निभा रहे हैं। और जिस तरह वक्त वो मेरे साथ वैलेंटी वैन में हैं और वो पूरी तरीके से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है और मैं आगे भी आशा करता हूँ वो ऐसी ही तरक्की और बुलंदी पे चलते चले जाएंगे। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।